पकड़ने गए और ये अंगूठी में पहना है ना मैंने, इसलिए हो रहा है। तो ऐसे पकड़ने गए और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। कल ही हुआ था मेरे साथ फ़ोन में। मैं और दीदी फ़ोन लेकर रात को खड़े थे और मेरा हाथ लग गया और ऐसे ऐसे दोनों बहनों का हो गया, पकड़ पकड़ पकड़, नहीं तो छाछ में गिर जाता फ़ोन। तो अभी ये वाला है वो मैं अप्लाई करूँगी मेरी आंखों के नीचे। और मुझे लगता है मेरे बालों को मुझे ना अपनी हेयर क्लिप से बांध देना चाहिए, क्योंकि मेकअप करते करते ये मेरे चेहरे पर आ रहे हैं। तो अभी 14 मिनट हुए, मैं आधे आधे घंटे के पार्ट्स बनाने वाली। तो मैंने 3 बजे स्टार्ट किया था व्लॉग बनाना, तो अभी 3:30 बजे मतलब आधे घंटे के बाद मैं ये व्लॉग का जो पार्ट है वो एंड कर दूँगी और दूसरा शुरू करूँगी। क्योंकि मेरे आधे आधे घंटे के व्लॉग्स देखने वाले लोग भी मेरी तरह पागल होंगे, क्योंकि वो देखेंगे तो 2020 में ये पता चला कि YouTube नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि 2-3 यूट्यूबर्स थे जो स्टार्स थे, उन्होंने शुरू किया था YouTube। तो मैंने और दीदी ने सोचा कि चलो हम भी YouTube करते हैं, बट हमारे पास फ़ोन नहीं था। ये सबसे बड़ी बात थी कि मेरे और दीदी के पास फ़ोन नहीं था। पिछले 6 साल में हमारे साथ हुआ ही हुई है फ़ोन के बीच में, मतलब फ़ोन आता है, आया गया, मैं बताती हूँ कैसे। तो सबसे पहले 2020 में मैंने ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब आईडी बना ली, क्योंकि यूट्यूब शुरू किया था इसलिए। तो यूट्यूब आईडी बनाने के बाद अब ये तो पता नहीं था कि आईडी कैसे बनानी। और तब ना जो हमारे क्या बोलते, मैं भूल गई, हाँ, जो यूट्यूब के बारे में हमें बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैं वो भी भूल गई। जो मनोज दे करके एक यूट्यूबर है, जो यूट्यूब की अपडेट्स ऐसे नई नई चीज़ें, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं वो सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, मैं वो भूल गई उनको क्या बोलते हैं, टेक्निक वीडियो। हाँ, जो जो टेक्निक के वीडियोस बनाते हैं ना, तो मैंने इसी यूट्यूब में सोच रही, सर्च किया सारी चीज़ें। आप यूट्यूब में सर्च करते हो तो ये भी सर्च करके देख लो। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया। थैंक यू वॉइस ओवर करने के लिए। जब भी मैं कोई ब्लॉग बनाती हूँ और मेरे पीछे आवाज़ आती है ना, तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी है, म्यूज़िक देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे म्यूज़िक मिलते रहते हैं मुझे पूरे दिन में। तो टेक्निक के वीडियो मैंने एक देखा कि कैसे यूट्यूब चैनल बनाए। तो कोरोना के टाइम में फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि आपको उसमें से पैसे मिलते हैं। तब मुझे ये लगा था कि यूट्यूब वाले हैं वो पैसे देते, बट मुझे सच 2022 में पता चला कि यूट्यूब पैसे कैसे देते हैं। तो 2020 में मैंने दीदी से बोला चलो हम यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा था कि मेरा भाई ना वो भी कभी कभी हमारे साथ फ़नी कॉमेडी करता था। तो मैं उसको बोलती थी चल हम भी, जैसे टिकटॉक से मुझे ये आइडिया आया था कि हम भी टिकटॉक में वीडियोस अपलोड करते, बट माय बैड लक कि टिकटॉक बंद हो चुका था। मैंने दीदी और मेरे भाई, मेरे 2 भाई और 1 दीदी, मैंने तीनों से कहा चलो हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कोरोना में वैसे ही हम फ्री थे। तो तब ना मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि वीडियोस कैसे बनाने, व्लॉग कैसे बनाने। तो मैं बस कहती रह गई और 6 साल चले गए। तो मैंने दीदी से कहा कि चलना हम भी ऐसी कॉमेडी, उसने कहा कैसे बनाएंगे कैसे बने। और आज ना अभी के टाइम पे देखो ना, मेरी दीदी हर रोज़ कहती चलना हम फनी वीडियोस बनाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे पास ये दिमाग 6 साल पहले क्यों नहीं आया, अब भी आया है। तो चलो कोई नहीं, जो चीज़ें होती है उसका टाइम होता है, कृष्ण भगवान यही कहते हैं। तो मैं इसका बुरा भी नहीं लगाती। मैंने जहाँ जहाँ मेरा ब्लैक ब्लैक था वहाँ पर ये मैंने लगा लिया है, ताकि ये ब्लैक ब्लैक मेकअप लगे ना मुझे। और मैंने सब कुछ अपनी उंगली से ही किया। इसका रीज़न ये है कि उंगली से ये बहुत अच्छा टैप टैप हो रहा है। तो 2020 में कोरोना आया चला गया, और ना ही मेरे पास ना ही कोई फ़ोन आया। मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे फ़ोन लेकर दे, बट मेरे भाई की मतलब ऐसा नहीं था मेरे भाई के पास इतने पैसे कि वो मुझे फ़ोन लेकर दे। तो 2022 में उसने, मेरे छोटे भाई ने अपना नया फ़ोन लिया iQOO का, जो ये वाला है। ये वाला नहीं, इससे पहले जो था उसके बदले ये आया है। उसकी भी स्टोरी मैं बताती हूँ। मेरे फ़ोन की स्टोरी यूट्यूब जर्नी के साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे फ़ोन मिला, वो भी वीवो का ही था। अभी भी मैंने संभाल के रखा है, क्योंकि उसमें मेरे सारे पुराने आईडीज़ हैं। तो और उसमें मेरे कुछ वीडियोस भी हैं फूड के। 2022 आए और मुझे पास फ़ोन आया। 2 साल तक मैं सोचती रही मुझे वीडियोस बनाने, कंटेंट क्रिएट बनाना है, बट क्या। फिर मैंने 2-3 वीडियोस देखे, फिर मुझे पता चला कि आपके अंदर आप जो क्रिएटर हो, आपके पास जो कंटेंट होता है, आप उससे वीडियोस बना सकते हो। तो मुझे समझ में आया कि मेरा तो एक ही काम है हर रोज़ खाना बनाना। मैं उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, दोपहर का लंच, शाम का डिनर, तीनों टाइम के अलावा मैं कुछ करती भी तो नहीं ज़्यादा खाना बनाने के अलावा।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको थोड़ी देर रहने देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं फूड के व्लॉग्स बनाऊंगी। तो मेरा 2022 और 2022 नवंबर को मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जो मेरे फेसबुक आईडी से उसमें से, और मैंने उसी दिन व्लॉग बनाना शुरू किया। और मेरा पहला व्लॉग था खाना बनाना, और मैंने उसमें कोई वॉइस ओवर नहीं दी थी क्योंकि मुझे तब पता नहीं था और मेरे अंदर तब इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोलना चाहिए। और 2022 मेरे लिए तो ऐसा साल था जिसमें टेंशन ज़्यादा थी, दुख भी था, सुख भी था, क्योंकि 2022 में हम खुद के घर में रहने गए थे सेकेंड मंथ में। और जब 11th मंथ आया तब समझ में आया कि खुद का घर क्या होता है, मतलब पैसे, लोन, सारी चीज़ें। तो 22 नवंबर को मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। अभी भी वो चैनल मैंने संभाल के रखी, वो मेरी पहली यूट्यूब चैनल थी यार, मैं उसको कैसे डिलीट करती। मैंने उसमें फूड का व्लॉग डाला, और मैंने उसमें जो रेटाटुल कार्टून है ना चूहे का, उसका सॉन्ग डाल दिया था। मैंने स्टार्टिंग में वॉइस ओवर की, बट मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने उसमें पूरे वीडियो में मैंने क्या बोलते हैं, गाना डाल दिया। आगे थोड़ी वॉइस ओवर की, फिर गाना डाल दिया। मैंने सोचा है कि अभी वो व्लॉग ना मैं मेरे जो डेली व्लॉग है ना उसमें अपलोड करूँगी, बट अभी नहीं, गणेश चतुर्थी के पहले, श्रावण महीने में लास्ट में शायद मैं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी भी वो वीडियो संभाल के रखी है। वो मेरा पहला व्लॉग था जिसमें अकेले मैंने मोहन थाल बनाया था। मोहन थाल मेरे पापा का फेवरेट मतलब स्वीट था, और मेरे पापा हमेशा बनाते थे, तो उसमें मैंने मोहन थाल बनाया था। और हुआ यूँ कि मुझे वॉइस ओवर करना तो वैसे ही नहीं आता। मैं तब ना, मुझे ऐसे मतलब दिमाग नहीं था कि वॉइस ओवर कैसे करना है, उसके लिए क्या ऐप चाहिए, मतलब कुछ भी मुझे सब इतना पता था कि कोई भी चीज़ होती थी तो मैं यूट्यूब में सर्च कर लेती थी। तो तब ना ऐसे दिमाग नहीं आता था कि वॉइस ओवर भी करना होता है। तो मैंने जब वो वीडियो, और ये भी नहीं पता था कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है, मतलब मुझे लगा कैमरा में वीडियो बनाना और डायरेक्ट यूट्यूब में अपलोड करना, ऐसा नहीं पता था कि VN होता है, काइन मास्टर होता है, InShot होता है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन से आपकी मर्ज़ी से होते हैं। मतलब देखो, लैपटॉप है तो आपके पास अलग ऐप होना चाहिए, मोबाइल है तो आपके पास अलग होना चाहिए। मेरे पास मोबाइल है तो मैंने अभी VN ही किया है, पिछले 3 सालों से तो मैं VN को यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैं काइन मास्टर यूज़ करती थी, क्योंकि काइन मास्टर में वो वाटर मार्क आता था, और काइन मास्टर में इतना बुरा भी नहीं था, वो बहुत अच्छा था। उससे भी मैंने गूगल एडसेंस लिया है, पता है आपको, काइन मास्टर से। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊँगी। 2022 शुरू हुआ, मैंने ख़त्म होने से पहले यूट्यूब चैनल बना लिए। मैं ना व्लॉग बनाना थोड़ा डरती थी, क्योंकि उसमें बोलना होता है, मुझे तब हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। तो मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों ना शॉर्ट्स बनाऊँ। तब मुझे नहीं पता था कि शॉर्ट्स कैसे बनाते। ये तो पता ही होता है सबको कि फ़ोन खड़ा रहकर बनाना है, बट ये नहीं पता होता है ना कि कैसे बनाना है। फिर मैंने 2-4 फूड के शॉर्ट्स देखे, क्योंकि हमेशा वड़ा पाव, पानी पूरी, इसके वीडियोस हम सर्च करते थे, तो मैं सारे वीडियोस देखती थी। वो लोग कैसे अपलोड करते हैं, मतलब कैसे वो एडिटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ मैं सोचती थी। मैंने फिर यूट्यूब में धीरे धीरे सर्चिंग शुरू की कि फूड शॉर्ट्स को कैसे एडिट करने, कैसे ऐप में हमें एडिट करने, और कितना अच्छा होना चाहिए। वो जूम इन होता है ना जो फूड के वीडियो में, वो ना मुझे कैसे पता चला। मैंने VN को पूरा बेचारे को उसके सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना सब सर्च मार दिए। फिर जाकर मुझे पता चला कि जो आपका वीडियो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, वो जूम इन और जूम आउट है, और वो VN में ही होते हैं। पता है, आप किसी को जब पूछते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट वो ना, अगर आप कोई पूछो ना कि आपने दीदी ये कैसे यूज़ किया है ऐप, आपने वीडियो कैसे, वो जवाब ही नहीं देते, आंसर ही नहीं देते। और जब किसी थर्ड पर्सन को पूछो ना, तो पता है क्या कहते हैं, ज्वाइन इन माई कोर्स, आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। बस उस बेचारे बंदे को क्या पता मैं ज्वाइन करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं। तो मैं हमेशा हमारे मेकअप की स्टोरी मैं अपने मेकअप जर्नी के साथ हमेशा अपनी कोई ना कोई स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि मेरे व्लॉग्स भी बन जाए। और देखो, ऐसे चुप चुप मेकअप करना मुझे नहीं आता, और 2 मिनट में मेकअप कर देना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रहने देनी पड़ती है 2-2, 3-3 मिनट। तो अभी हमारा कॉन्टोर, कंसीलर जो भी है, कवर, वो सब कुछ हो चुका है। तो अब हम लगाने वाले हैं ये। तो ये मैं यहाँ पर ही लगाने वाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर यहाँ पर ही ब्लैक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने तो कंसीलर कॉन्टोर लगा ले। तो 2022 में मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला। उसके बाद धीरे धीरे नवरात्रि आती गई, दिवाली आती गई, तो मैं ना रंगोली, फिर फूड्स के सारे व्लॉग्स में अपलोड करती गई। व्लॉग्स नहीं, शॉर्ट्स, क्योंकि तब मैं बोल नहीं पाती थी। अगर तब वो मेरी अंदर हिम्मत होती, और जो अभी मैं डेली व्लॉग्स बना रही हूँ तब बनाती ना,
तो शायद मेरे अभी 2 या 3 मिलियंस तो मतलब मेरे ब्लॉग में हो ही गया होता। बट तब ना ऐसे यूट्यूब के नए नए अपडेट्स नहीं आती थी। सबसे ज़्यादा मतलब यूट्यूब के जो अपडेट्स आए हैं वो 2023 से आना शुरू हुए, जहाँ तक मुझे पता है। पहले आए होंगे बट तब मैं यूज़ नहीं करती थी ना, मैं उससे वर्क करती हूँ, इसको क्या बोलते हैं, स्पंज से। तो 2022 में मैंने रंगोली, फूड, सारे शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू कर दिया। जब भी मैं कोई ना कोई फूड बनाती थी, टमाटर की सब्जी, तो मेरे अंदर व्यूज़, मेरे अंदर क्या, मेरे यूट्यूब में व्लॉग्स में, मेरे शॉर्ट्स सॉरी रील्स में व्यूज़ आते थे। मतलब सोच लो 200 आ गए, 300 आ गए, 400 आ गए, 700 आ गए, 800 आ गए। फिर मैं तब सोचती थी कि मेरे अगर यूट्यूब में 19 मिलियंस, 10 मिलियन, हाँ, तब ना वो हाफ नहीं था कि 500 सब्सक्राइब कर लो, 3 मिलियंस कर लो, 2000 हावर कर लो, 1000 हावर कर लो। तब ऐसा नहीं था। कि पिछले साल आए 2024 को, तो मैंने फूड के शॉर्ट्स डालना शुरू कर दिया। और मेरा एक ढोकड़ा बनाते हैं ना हमारे गुजराती में, उसका जो पहला पार्ट था ना, उसके रंगोली के दिन, दिवाली के दिन रंगोली बना रही थी, उसमें 2300 व्यूज़ आए और मैं तब बहुत खुश हो गई। बट मेरा वो आईडी नहीं चला मेरा वो चैनल नहीं चला। फिर 2023 में रोज़ मैं ब्लॉग्स देखती थी, धीरे धीरे सबकी ब्लॉग्स देखती थी। उसमें ना आता था कि आपको पैसे कमाने हैं, वर्क फ्रॉम होम सर्च करती थी। उसके बीच मेरे 2 बार स्कैम हो गए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने 2023 में, 23 या 22 मुझे याद नहीं है, जब मैंने फूड ब्लॉग शुरू किया, उससे पहले या उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाई। उस यूट्यूब चैनल का नाम था गुजराती वार्ता SPK। तब ना एक वीडियो वायरल हुआ था हानिया वॉइस करके, जिसमें टेक्निक के जितने भी टेक्निक्स के वीडियो होते हैं ना, वो हानिया वॉइस ओवर के वीडियोस थे। मुझे आज देखना पड़ेगा ऊपर जाकर, मैंने वो तब कब देखा था, व्लॉग्स बनाने पहले या बाद में। तो मैंने भी सोचा कि वॉइस ओवर करते हैं। उसमें ना ऐसा था कि आप सुविचार मतलब क्यूटोस डाल सकते हो शॉर्ट्स में, फिर आप वीडियोस डाल सकते हो, जैसे हम वॉइस ओवर करते हैं ना कहानियों के। तो हानिया वॉइस ओवर करके एक यूट्यूब चैनल था, एक लड़की का ही था, अभी भी है वो। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो, पर्पल कलर का फूल ऐसा कुछ है उनके DP में। तो मैंने हानिया वॉइस ओवर की तरह एक यूट्यूब चैनल बना ली, पहले बनाई थी शायद, उसका नाम था गुजराती वार्ता SPK। और मैंने इसमें गुजराती, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, मुझे गुजराती में गुज्जू, मेरी जो मदर टंग है, वो बोलने में मुझे ना, अगर कोई भी बोले गुजराती बोलती जा, बोलते, वैसे तो हिंदी भी बोलती जा, मैं तो बोलती ही जाऊँगी, मुझे तो बोलने के लिए चाहिए, क्योंकि मैं दिमाग खाने वाली लड़की हूँ। मुझे ना, अगर मैं बोलती नहीं, चुपचाप बैठती हूँ ना, तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, ताकि मेरा जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है जब मैं बातें करती हूँ ना उसमें। तो वो सारी चीज़ें हुई। कंसीलर हमारा लग चुका है, तो अब मुझे लगता है फाउंडेशन लगाना चाहिए। तो मैंने भी वार्ता गुजराती चैनल बना लिया। और हुआ यूँ कि मैंने उसमें कंटिन्यू हर रोज़ 3 महीने तक वार्ता अपलोड्स की। वार्ता मतलब जो हमारे हिंदी में जो स्टोरीज़ कहते हैं ना हम, कहानियाँ। हाँ, पंचरत्न वाली कहानियाँ नहीं सुनी? पंचरत्न वाली आती है, फिर बहुत सारी लोमड़ी की, गधे की, घोड़े की, सारी। तो जैसे हिंदी में होती है ना, हमारी गुजराती में भी होती है कहानियाँ, उसे हमारी गुजराती में वार्ता कहते। तो मैंने लिखा गुजराती वार्ता SPK। ये मेरी यूट्यूब चैनल मैंने बनाई। और पता है उसमें कितने फॉलोअर्स हुए मेरे, और पता है मेरी उसमें गूगल एडसेंस भी आ गई थी। अब वो कैसे आई, क्यों आई, अभी 28 मिनट हो चुके हैं, तो अब अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो हमारा आज का मेकअप में, आज के पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले हमने हमारा फेस वॉश किया। मेरी फेस में एक्ने, पिंपल और मेरी डल स्किन है, और मेरी स्किन ऑयली है, तो मैंने क्लींजर का ऑयली स्किन फेस वॉश यूज़ किया है। फिर उसके बाद मैंने रोज़ वाटर लगाया, आप कोई भी टोनर लगा सकते हो। उसके बाद मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया है, जो पॉन्ड्स का लाइट हाइड्रा जेल है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन इसलिए मैं जेल यूज़ करती हूँ। ये हुआ है। फिर हमारा हुआ है कॉन्टोर, कंसीलर, प्लीज़। उसके साथ साथ ये वाला, इसको बोलती क्या है मैम, काउंसिल करेक्टर और कॉन्टोर। तो ये हो चुका है हमारा। यहाँ पर अगर आपको एक पैचेस, ये सारी ब्लैक ब्लैक चीज़ें दिख रही हैं, हर चीज़ की अलग अलग है।
तो अभी मेरे पास 1 मिनट है आधे घंटे में। अभी इतनी सारी चीज़ें हुई और पार्सल वाले भैया का फ़ोन आ गया, तो अभी मैं जैसे व्लॉग बनाती हूँ ना वैसे ही फ़ोन पकड़ा है। तो हमारा मेकअप हो चुका है, जिसमें हमने किया है फेस वॉश, फिर लगाया टोनर, फिर लगाया मॉइस्चराइज़र, फिर उसके बाद लगाया कॉन्टोर, कंसीलर, प्लीज़ कॉन्सोर, बहुत सारी चीज़ें लगाई और उसके बाद हमने लगाया यहाँ पर कंसीलर। तो अभी मुझे लगाना है फाउंडेशन। तो अब इस व्लॉग को, सॉरी इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट। गुड नाइट मैं थी रात में जो बोलती वो बोल रही, गुड नाइट नहीं बोलते। तो चलो फिर से बोलते हैं, जय माता जी, जय द्वारकाधीश, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।